Hello students, today we are going to take the next topic in grammar, which is one of the important topic, which is active voice and passive voice. देखते हैं इसमें टेंसेस के बेसिस पे अलग अलग कंडीशंस क्या आते हैं. तो इफ़ आई लुक एट दिस टेबल, ये टेबल मुझे क्या बता रहा है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो मेरा एक्टिव वॉइस में वर्ब कैसे रहेगा. अभी देखो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से आई ईट आएगा, ही ईट्स आएगा, दे ईट आएगा. तो इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में एस लिख के क्या बताया है कि पर्सन के हिसाब से. इफ इट इज फर्स्ट पर्सन आई ईट, प्लूरल रहेगा तो दे ईट, ही ईट्स. तो इसलिए वो दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस होएगा तो ईस, एम और आर, इट विल डिपेंड ऑन दी सिंगुलर, प्लूरल एंड ऑल्सो ऑन दी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा. आई ईट, इफ आई से आई ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन. अब ये ईटन क्या है, ये मेरा V3 है. नाउ समवन विल आस्क सर ये V3 क्या है और V2 V1 क्या है. नाउ इफ आई टेक V1, V1 will be my simple present tense, V2 will be my past tense which is ate, and V3 will be eaten. तो ये हमारे पास कंप्लीट चार्ट है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे वर्ड्स का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि V1, V2 और V3 दिया गया. तो मुझे पैसिव वॉइस में मेरे वर्ब का हमेशा V3 फॉर्म ही यूज़ करना है, राइट. अगर मेरा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस है तो मेरा पैसिव वॉइस भी ईज, एम और आर प्रेजेंट टेंस ही रिप्रेजेंट करेगा. कंटिन्यूस रहेगा तो ईज ईटिंग, और उसी को पैसिव वॉइस में दिखाना है तो आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड बीइंग. ये बीइंग क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूस. ईज, एम और आर मेरा प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है और ये ईटन मेरा V3 है, राइट. वैसे ही अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में गया तो मुझे हैज़ और हैव लिखना पड़ेगा. दे हैव ईटन, ही हैज़ ईटन. अब ये परफेक्ट टेंस में भी मेरा V3 आता है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी V3 आया है. तो जब हम लोग टेंसेस करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे V3 कब आ रहा है. एंड सेम आई विल बी हैविंग इन माई पैसिव वॉइस. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन माई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट टेंस को अगर मैं एट लिखता हूँ, ही एट एन एप्पल, एन एप्पल वॉस ईटन. ये वॉस क्या इंडिकेट करता है, ये वॉस पास्ट टेंस इंडिकेट करता है. तो एट पास्ट टेंस है, उसी पास्ट टेंस को अगर मुझे पैसिव वॉइस में रिटेन करना है तो आई विल बी यूजिंग वॉस, और प्लूरल रहेगा तो वेयर. अगेन आई विल बी हैविंग V3 ईटन, यहाँ पे भी V3. तो एंटायर पैसिव वॉइस में मैंने हर बार V3 को ही यूज़ किया है, राइट. वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट के लिए वॉस या वेयर, कंटिन्यूस के लिए ing. So I will be showing them continuous tense by using ing. Now same way if I am using it in passive voice, singular और plural के हिसाब से मैं was या were लिखेगा. For continuous I will represent it by showing ing, यानी कि यहाँ पे मैं being यूज़ करूँगा. Again I will be having my V3 which is eaten. ना प्रेजेंट परफेक्ट में मेरे पास दो ऑप्शन होता है, हैज़ और हैव. तो वो मेरे पर्सन टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल के हिसाब से वो हैज़ और हैव रहेगा. बट पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है. सो नो कन्फ्यूजन इन पास्ट परफेक्ट. सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, आई विल बी यूजिंग हैड. और उसी को अगर मैं पास्ट परफेक्ट में दिखाता हूँ तो मुझे यहाँ पे BEEN बीन दिखाना पड़ेगा.
जैसे कंटिन्यूस में ing आता है बीइंग, वैसे परफेक्ट में BEEN बीन दिखाना पड़ेगा और मेरा V3 आएगा. सो व्हेन आई गो फॉर सिंपल फ्यूचर, ही विल ईट, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल बी ईटन. ईटन मेरा V3 है, राइट. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होएगा, फ्यूचर के लिए विल दिखाएंगे और परफेक्ट के लिए हैव. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव ईटन, परफेक्ट है इसलिए V3 आया, और इसमें विल हैव बीन ईटन, राइट. ये ईटन मेरा V3 है. नाउ ये जो टेबल है इसको ध्यान से याद रख के जब हम लोग टेंसेस के बेसिस पे वॉइस चेंज करेंगे तो वी विल सी कहाँ पे कौन सा रूल्स यूज़ करना है. तो यहाँ पे मुझे एक्टिव वॉइस को कैसे डिफाइन किया गया है कि व्हेन माय सब्जेक्ट इज द डूअर, आई कॉल इट एज एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन माय सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, आई कॉल इट एज पैसिव वॉइस. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. द पुलिस चेस द थीफ. तो यहाँ पे ये जो मेरा पुलिस है वो सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रहा है, ही इज़ चेसिंग. तो जब वो एक्शन कर रहा है, व्हेन ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, आई कॉल इट एज एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस का क्या एग्जाम्पल है इसी का, द थीफ वॉज चेस्ड, यानी कि यहाँ पे थीफ आके रिसीवर है. सी जो मेरे सेंटेंस के शुरुआत में आएगा वो मेरा सब्जेक्ट रहेगा. तो यहाँ पे पुलिस को सब्जेक्ट लिया गया है, पुलिस एक्शन करने वाला है इसलिए एक्टिव वॉइस है. यहाँ पे थीफ मेरा सब्जेक्ट है, थीफ पे एक्शन हो रहा है, सो आई विल कॉल दिस एज पैसिव वॉइस. नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज फोकस ऑन द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है द पुलिस, वर्ब है चेस्ड, और ऑब्जेक्ट है द थीफ. सो इन माई पैसिव वॉइस व्हाट डू आई डू, आई रीअरेंज दिस. ये जो मेरा एस वी और ओ है, पहले मैं ओ को पहले लिखता हूँ, द थीफ पहले आएगा, राइट. टेंस क्या है इसका, टेंस पास्ट टेंस है, तो इसको मैं पास्ट टेंस रिटर्न करने के लिए वॉस लिखूंगा. एंड मुझे पता है पैसिव वॉइस में मेरा V3 आता है, तो V3 में चेस, चेस्ड, चेस्ड, तो ये मेरा V2 और V3 दोनों भी सेम रहेगा. द पुलिस, द थीफ वॉज चेस्ड, ये एक्शन दिखाने के लिए मैं ये बाय वर्ड यूज़ करूँगा, बाय द पुलिस. तो ऐसे मुझे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना. इंटरचेंज करते वक्त मुझे टेंस और V3 का बहुत ध्यान रखना है. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फ्रेंडशिप रिक्वायर्स स्पेशल नरिशिंग. तो मेरा फ्रेंडशिप सब्जेक्ट है, रिक्वायर्स वर्ब है, स्पेशल नरिशिंग मेरा ऑब्जेक्ट है. तो मैं वॉइस चेंज करते वक्त ऑब्जेक्ट को पहले लिखूंगा, तो आई विल बी स्टार्टिंग विथ स्पेशल नरिशिंग. फिर मैं इसका टेंस प्रेजेंट टेंस है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैं इसको ईस या आर लिखूंगा, तो स्पेशल नरिशिंग ईस. अब इसका V3 क्या आएगा, रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, तो V3 भी रिक्वायर्ड आएगा, तो स्पेशल नरिशिंग इज रिक्वायर्ड बाय फ्रेंडशिप. स्पेशल नरिशिंग इज रिक्वायर्ड बाय फ्रेंडशिप. अब और एक एग्जाम्पल, अवर लव गिव्स अस स्ट्रेंथ. अवर लव सब्जेक्ट, गिव्स वर्ब, अस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रेंथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब मुझे अस को पहले लिखना है, तो अस का वी हो जाएगा,
अभी वी प्लूरल है तो मैं यहाँ पे आर लिख के दिखाएगा, राइट। अभी ये गिव्स का V3, गिव, गेव, गिवन, तो वी आर गिवन, वी आर गिवन स्ट्रेंथ बाय अवर लव, या स्ट्रेंथ इज गिवन टू अस बाय अवर लव। ये जो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूं। अगर कोई लिखे कि वी आर गिवन स्ट्रेंथ बाय अवर लव, दैट इज ऑल्सो ए गुड आंसर। रॉड्रिक सर टीचर्स अस ग्रामर। नाउ जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ पहले लिखा गया, वैसे ही ये रॉड्रिक सर मेरे सब्जेक्ट है, टीचर्स वर्ब है, अस आके ऑब्जेक्ट है, ग्रामर आके इनडायरेक्ट। तो आई हैव द चॉइस ऑफ स्टार्टिंग विथ ग्रामर और आई कैन स्टार्ट विथ वी। अगर मैं यहां पे लिखता है ग्रामर इज टॉट टू अस बाय रॉड्रिक सर, वो भी राइट रहेगा, या वी आर टॉट ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय रॉड्रिक सर, दोनों भी। यानी कि जो मेरा ग्रामर का पोजिशनिंग है, वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, उसको मैं शुरुआत में लिखता हूं या बीच में कहीं पे लिखता हूं, एप्रोप्रिएट प्लेस पे कहीं भी चल जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी उन्होंने हमको क्या ऑप्शन दिया है। उन्होंने ग्रामर से शुरू किया रहेगा तो भी वो सही रहेगा, और वी से शुरू करेंगे तो भी सही रहेगा। नाउ ग्रामर सिंगुलर है इसलिए ग्रामर ईस आएगा, वी प्लूरल है तो वी आर आएगा। तो वी से शुरू करेंगे तो वी आर टॉट ग्रामर आएगा, और ग्रामर से शुरू करेंगे तो ग्रामर इज टॉट टू अस, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय रॉड्रिक सर। क्लियर? और एग्जाम्पल्स? ओके, 3 एग्जाम्पल के बाद वी विल गो फॉर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई फाउंड ए होल न्यू वर्ल्ड इन एनी फ्रैंक्स डायरी। आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है। अब बाकी का जो पूरा है, ए होल न्यू वर्ल्ड इन एनी फ्रैंक्स डायरी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, तो मैं यहाँ पे शुरुआत करते ए होल न्यू वर्ल्ड इन एनी फ्रैंक्स डायरी वॉस फाउंड बाय मी। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। फाउंड को मैं V3 लिखूंगा, और टेंस आके पास्ट टेंस है तो मैं यहाँ पे वॉस। तो ये जो वॉस है ये मेरा टेंस इंडिकेट करता है, और ये जो फाउंड है वो मेरा V3 है। ए होल न्यू वर्ल्ड वॉज फाउंड इन एनी फ्रैंक्स डायरी बाय मी। ये जो आई हो गया वो मी हो गया। अगर मैं आई की जगह पे वी लिखा होता, वी फाउंड, तो यहाँ पे एनी फ्रैंक्स डायरी वॉज फाउंड बाय अस, वी का क्या होता? अस होता। और एग्जाम्पल्स? ऑटो एडवाइज्ड मी, ऑटो एडवाइज्ड मी। तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि ये मेरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो मुझे फोकस करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। तो मी का हो जाएगा आई, पास्ट टेंस है इसलिए वॉस, एडवाइज्ड V3 एडवाइज्ड रहेगा, आई वॉस एडवाइज्ड। अब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखें या बाय ऑटो पहले लिखें, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग किधर भी चल जाएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मैं इंटरचेंज करता हूं। तो आई वॉज एडवाइज्ड टू गेट बुक्स अबाउट जुडाइज्म बाय ऑटो। तो ये आई वॉज एडवाइज्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं मी को आई कर दिया, वॉस मेरा टेंस है, एडवाइस मेरा V3 है, फिर मैंने यहाँ पे बाय ऑटो लिख दिया। टेंसेस के हिसाब से मेरा चेंज द वॉइस बहुत ध्यान से रखना है। द कंडक्टर अनाउंस द स्टॉप, सबसे इजी जाएगा। कैसे? ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये मेरा
ऑब्जेक्ट। तो जब मैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अरेंज करता हूं तो शुरुआत होगा द स्टॉप, ये मेरा पास्ट टेंस है। तो इफ यू ऑल्सो गेस वॉस आएगा, फिर अनाउंस का V3 भी अनाउंस्ड ही आ जाएगा। द स्टॉप वॉस अनाउंस्ड बाय द कंडक्टर। The stop was announced by the conductor. So if I look at here, the stop was, तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बात है, सिंपल पास्ट टेंस के है। सेम वे आई विल बी हैविंग सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें कैसे आएगा? आई विल नॉट सेल माई कंपोस्ट, माई कंपोस्ट विल नॉट बी सोल्ड। आई मेरा सब्जेक्ट है, विल नॉट सेल वर्ब है, माई कंपोस्ट ऑब्जेक्ट है, टू एनी कंपनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा शुरुआत माई कंपोस्ट विल नॉट बी सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, माई कंपोस्ट विल नॉट बी सोल्ड टू एनी कंपनी बाय मी। लेट्स सी, ऐसा कुछ है, माई कंपोस्ट विल नॉट बी सोल्ड टू एनी कंपनी बाय मी। ये आई हो गया बाय मी। माई कंपोज जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, टेंस को मैंने रिटेन किया है फ्यूचर टेंस, और ये मेरा सेल का V3 सोल्ड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नेवर अटेन पीस आफ्टर डेथ। तो आफ्टर डेथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई मेरा सब्जेक्ट रहेगा, विल नेवर अटेन वर्ब है, पीस मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे मैं पीस से शुरुआत करूंगा, पीस विल नेवर बी, अटेन का हो जाएगा अटेन्ड बाय मी आफ्टर डेथ। सो पीस विल नेवर बी अटेन्ड बाय मी आफ्टर डेथ। अब ये आफ्टर डेथ जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका पोजिशनिंग हम लोग पीस के बाद भी कर सकते हैं और मी के बाद भी इसको पोजीशन कर सकते हैं। क्लियर? वी शैल नेवर अलाउ द टॉर्च ऑफ फ्रीडम, वी सब्जेक्ट है, शाल नेवर अलाउ वर्ब है, ये मेरा क्या है? वर्ब है, और ये द टॉर्च ऑफ फ्रीडम ऑब्जेक्ट है। तो मैं शुरुआत करूंगा द टॉर्च ऑफ फ्रीडम शाल नेवर बी अलाउड बाय अस आएगा, वी का क्या हो जाएगा? बाय अस। फिर टू बी ब्लोन आउट को मैं किधर भी पोजीशन कर सकता हूं, जहां पे भी सेंटेंस में वो कंफर्टेबली फिट हो। तो यहां पे द टॉर्च ऑफ फ्रीडम शाल नेवर बी अलाउड बाय अस टू बी ब्लोन आउट, या फिर द टॉर्च ऑफ फ्रीडम शाल नेवर बी अलाउड टू बी ब्लोन आउट बाय अस। तो यहां पे कौन सा फिट हो रहा है? द टॉर्च ऑफ फ्रीडम शाल नेवर बी अलाउड टू बी ब्लोन आउट बाय अस। तो ये टू बी ब्लोन आउट का पोजिशनिंग जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं। द टॉर्च ऑफ फ्रीडम विल नेवर बी अलाउड टू बी ब्लोन आउट बाय अस। टू बी ब्लोन आउट का पोजिशनिंग बाय अस के बाद भी सकता है, बाय अस के पहले भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फ्यूचर टेंस का हो गया। तो हम लोग ने सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट कर लिया। चलो देखते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में ईज आर और कंटिन्यूस में आईएनजी आएगा। तो मेरे पैसिव एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी आएगा तो पैसिव वॉइस में मैं इसको BEING से रिटेन करूंगा। तो द स्टूडेंट्स ये मेरा सब्जेक्ट है, आर रीडिंग मेरा वर्ब है, और देयर बुक्स ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं शुरुआत ऑब्जेक्ट से करूंगा। आई विल स्टार्ट देयर बुक्स
आर बीइंग, आर मेरा प्रेजेंट है, तो रीडिंग को मैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, कंटिन्यूस को रिफ्लेक्ट, मैं बी ई आई एन जी को यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा? बीइंग को यूज़ करूँगा। देयर बुक्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा। देयर बुक्स आर बीइंग रेड, ये मेरा V3 क्या हो जाएगा? रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम रहेगा बट प्रोनाउंसिएशन रीड का रेड हो जाएगा। देयर बुक्स आर बीइंग रेड बाय द स्टूडेंट्स। और एग्जाम्पल्स, दे आर प्लांटिंग द सैपलिंग्स, दे आर प्लांटिंग द सैपलिंग्स। तो सिंपल इंटरचेंज में शुरुआत, द सैपलिंग्स प्लूरल है, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, बी ई आई एन जी बीइंग, द सैपलिंग्स आर बीइंग। अब ये प्लांटिंग का V3 क्या आएगा? प्लांटेड। द सैपलिंग्स आर बीइंग प्लांटेड बाय देम, द सैपलिंग्स आर बीइंग प्लांटेड बाय देम। आई एम answering everyone, everyone is being answered by me, everyone is being, तो मैंने continuous को being से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट और फिर answering का V3 लिख के मैंने answered लिख दिया। पास्ट कंटिन्यूस में भी वही करना है जो ईस और आर के साथ मैंने किया, वही मैं वास, वॉस और वेयर के साथ करूंगा। और जो मेरा आईएनजी है उसको मैं बीइंग के साथ सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेस कर दूंगा। तो आई मेरा सब्जेक्ट है, वॉस एक्चुअली हगिंग मेरा वर्ब है और हिम मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ही वॉस एक्चुअली बीइंग, BEING, और इसका V3 क्या आएगा? HUGGING, हगिंग का हग, ये हो जाएगा HUGGED। तो ये मेरा ही वॉस एक्चुअली बीइंग हग्ड बाय मी। हिम का क्या हो गया? ही। मैं पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉस लिखूंगा, कंटिन्यूस को दिखाने के लिए बीइंग लिखूंगा और फिर इसका V3 लिख के आई को मैं मी कर दूंगा। वी वेर बोथ वॉचिंग द टेप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका पोजिशनिंग में जहां पे कंफर्टेबल पड़ेगा वो करूंगा। वी मेरा सब्जेक्ट है, वेर वॉचिंग वर्ब है और द टेप मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं स्टार्ट करूंगा द टेप से। द टेप वॉज बीइंग वॉच्ड बाय बोथ ऑफ अस फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम को शुरुआत में भी रख सकता हूं। मैं द टेप से चालू करूं या फॉर द फर्स्ट टाइम चालू करूं, दोनों भी राइट रहेगा। द टेप से शुरुआत किया, टेंस को रिटेन किया, कंटिन्यूस को दिखाने के लिए मैंने बीइंग यूज किया, वॉच का V3 मैंने लिखा और फिर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम को यहां पे लिख दिया। क्लियर? देखते हैं आगे के एग्जांपल्स। द प्रिंसिपल वॉज गिविंग ए स्पीच, ये बहुत सिंपल है। ये मेरा सब्जेक्ट है, वॉज गिविंग मेरा वर्ब है, ए स्पीच मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ए स्पीच से स्टार्ट करूंगा। टेंस को रिटर्न करने के लिए सिंगुलर है इसलिए वॉस, अगर ये प्लूरल होता तो वेर। कंटिन्यूस दिखाने के लिए बीइंग और फिर गिव, गेव, गिवन। तो मेरा यहां पे V3 आएगा गिवन। ए स्पीच वॉज बीइंग गिवन by the principal. This is how I try to change the voice. ये मेरा past continuous है। A speech was being given by the principal.
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा टेंस परफेक्ट होगा। टेंस परफेक्ट होगा तो मेरा वॉइस भी राइट जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस, अभी प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी V3 आता है, हैज़ और हैव के साथ V3 आएगा, शेल्टर्ड एंड ऑनर्ड। तो इट सब्जेक्ट है, बाकी मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऑब्जेक्ट से शुरू करूँगा और जैसे मैंने कंटिन्यूस में BEING लिखा वैसे मैं परफेक्ट के अंदर बीन लिखूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन आएगा और पास्ट परफेक्ट में भी बीन आएगा। दलाई लामा अवर लविंग गॉड, तो ये मेरा जो दलाई लामा था उसको मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। मेरा वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ और हैव, सिंगुलर प्लूरल के साथ से मैं हैज़ यूज़ करूँगा। परफेक्ट दिखाने के लिए BEEN और फिर मेरा V3 बाय इट। संकल्प हैज हेल्प्ड, संकल्प हैज हेल्प्ड, तो ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ए टोटल ऑफ 22 SHGs। संकल्प हैज हेल्प्ड ए टोटल ऑफ 22 SHGs, यानी कि मेरा शुरुआत किससे होगा, ए टोटल ऑफ 22 SHGs। अभी ये प्लूरल रहेगा तो आई विल राइट हैव। परफेक्ट दिखाने के लिए मैं बीन लिखूंगा और फिर हेल्प का V3 आएगा। तो ए टोटल ऑफ 22 SHGs हैज बीन हेल्प बाय संकल्प। इसके बाद आई हैव ब्रोकन दी वास। द वास, अभी ये आई है इसलिए हैव आया। द वास के साथ हैस आएगा, फिर इसके साथ मैं बीन लिखूंगा और ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन, आई हो जाएगा बाय मी। द वास हैज बीन ब्रोकन बाय मी। द वास हैज बीन ब्रोकन बाय मी। जो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ था वही पास्ट परफेक्ट में मैं हैड के साथ करूँगा, राइट। और इसमें मैं परफेक्ट टेंस को रिटर्न करने के लिए BEEN बीन लिखूँगा। यहाँ पे हैज़ और हैव का सिंगुलर प्लूरल का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैड रहेगा। तो वी हैड रीच्ड द क्रॉस रोड्स। द क्रॉस रोड्स हैड बीन रीच्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, हैज बीन रीच्ड बाय अस आ जाएगा। क्लियर। द क्रॉस रोड्स हैड बीन रीच्ड बाय अस, वी का अस हो जाएगा। हैड बीन मेरा पास्ट परफेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रीच्ड आगे मेरा V3 रहेगा। ही ऑल्सो हैड रिटन डाउन स्पेसिफिक गोल्स, तो ये हैड मेरा पास्ट परफेक्ट है, रिटर्न मेरा V3 परफेक्ट टेंस के लिए। अभी स्पेसिफिक गोल्स हैड बीन रिटर्न डाउन बाय हिम। अब ये ऑल्सो कहाँ पे आएगा देख लेते हैं। स्पेसिफिक गोल्स हैड ऑल्सो बीन, स्पेसिफिक गोल्स हैड आ गया, बीन रिटर्न बाय ही का हो गया हिम। वैसे अगर आगे देखते हैं, ही हैड टॉट हिस्ट्री, तो इसका 3 वर्ब को अगर मैं अदला बदली करूं तो ही हैड टॉट हिस्ट्री, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं अगर इतने 3 वर्ड्स को अगर मैं वॉइस चेंज करूं तो हिस्ट्री हैड बीन टॉट बाय हिम। अब ये एट दी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको मैं कहीं पे भी फिट कर सकता हूँ। हिस्ट्री
हैड बीन टॉट एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बाय हिम। अगर मैं ऐसे लिखूं कि हिस्ट्री हैड बीन टॉट बाय हिम एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो भी ये परफेक्टली राइट रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका पोजिशनिंग जैसे कन्वर्स करते स्मूथली आएगा वैसे उसको प्लेस किया जाएगा। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे टेंस ले लिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट भी बचा है। सो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? विल हैव। तो यहाँ पे भी मुझे BEEN बीन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परफेक्ट में है वो तो ऑलरेडी V3 रहेगा, तो इस तरफ भी वो V3 रहेगा। वी विल हैव लर्न ग्रामर। वी मेरा सब्जेक्ट है, विल हैव लर्नड मेरा वर्ब है, ग्रामर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इन तीनों को ही इंटरचेंज करता हूँ तो ग्रामर विल हैव बीन लर्न बाय अस। अब ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। ग्रामर विल हैव बीन लर्न बाय अस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बाय अस। क्लियर? अगर मैं बाय अस पहले लिखता हूँ और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बाद में लिखता हूँ, तो भी मैं एब्सोल्युटली राइट रहूँगा। द किंग विल हैव कैप्चर्ड द फोर्ट। सिंपल दिया है मुझे, द किंग आके मेरा सब्जेक्ट है, विल हैव कैप्चर्ड will be my verb and the fort forms my object। तो मैं शुरुआत ऑब्जेक्ट करूंगा। The fort will have been captured by the king। The fort will have been captured by the king। I shall have completed my homework by tomorrow। I shall have completed my homework बाय टुमारो। तो ये मेरा आई सब्जेक्ट है, शाल हैव कंप्लीटेड वर्ब है, माई होमवर्क, राइट। तो मैं स्टार्ट करूंगा मेरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो माई होमवर्क शाल हैव बीन कंप्लीटेड। हैव का क्या हो जाएगा? हैव बीन। ये तो ऑलरेडी V3 है, तो माई होमवर्क शाल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी बाय टुमारो। ये बाय टुमारो का पोजिशनिंग किधर भी आ सकता है, बाय मी के पहले भी, बाय मी के बाद भी। माई होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी बाय टुमारो। ना इतने सारे टेंस करने के बाद अभी अगर मेरे पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो इसका मैं वॉइस कैसे चेंज करूंगा? इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं कि अगर इंपेरेटिव है ट्रीट फ्रेंड्स एज इक्वल, तो मैं यहाँ पे जब मेरा इंपेरेटिव रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे लेट का हेल्प लूँगा। टेंस को मैं एज इट इज रखूँगा। ट्रीट मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट, इसका मैं V3 लूँगा। लेट फ्रेंड्स बी ट्रीटेड, ट्रीट का V3 ट्रीटेड, और ये मेरा लेट से मैं शुरू करूँ। तो लेट मुझे बहुत कंफर्टेबली इंपेरेटिव सेंटेंस को वॉइस चेंज करने के लिए हेल्प करता है। ट्राई इट अगेन द नेक्स्ट डे। ट्राई मेरा वर्ब है, इसका मैं V3 लिखूंगा। ट्राइड। लेट इट बी ट्राइड अगेन द नेक्स्ट डे। लेट इट बी ट्राइड अगेन द नेक्स्ट डे। और एग्जाम्पल्स, अलाउ योर फ्रेंड्स टू बी देमसेल्व्स। अलाउ का V3 क्या आएगा? अलाउड। और अगर मैं लेट यूज़ करूँगा तो लेट योर फ्रेंड्स बी अलाउड टू बी देमसेल्व्स। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस। लेट्स सी और भी कुछ बाकी है। ओके, इंट्रोगेटिव का चेंज द वॉइस कैसे आएगा? अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, डस फ्रीडम ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन, तो यहाँ पे जब मैं वॉइस चेंज करूँगा तो ब्रिंग का ब्रॉट होएगा, राइट। लेट्स सी बाय क्या आएगा? आर, तो मुझे टेंस को सेम रखना है। आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन ब्रॉट बाय फ्रीडम। ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। जो फ्रीडम मैंने पहले लिखा था उसको मैं बाद में लिखूंगा। और फिर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव को
इंट्रोगेटिव ही रखने का है. हैड ही रिटन डाउन स्पेसिफिक गोल्स. अब ये परफेक्ट टेंस है, हैड रिटन, तो ये हो जाएगा हैड बीन रिटन. हैड स्पेसिफिक गोल्स बीन रिटन डाउन बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम. तो ये जो ऑड है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसको मैं प्रैक्टिस करूंगा. हु डिड दिस, डू, डिड, डन, तो ये डन आएगा मेरा V3. बाय हुम, बाय हुम वॉज दिस डन. डिड आगे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस रिटर्न करने के लिए मैंने वॉज किया गया. तो यहाँ पे बहुत सारे टेंसेस, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव. नाउ वो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें चेंज द वॉइस नहीं होता है, तो वो हम लोग ने कंसिडर नहीं किया. ऐसा नहीं कि वो मिस हो गया या फिर हम लोग ने लिया नहीं है, नहीं, उसके अंदर वॉइस चेंज होता ही नहीं है. जो हम लोग ने इनिशियली टेबल देखा था उसके अंदर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं था. टेंस के अंदर वो आता है बट वॉइस में उसको नहीं कंसिडर करते हैं, उसका चेंज द वॉइस नहीं होता है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव इन अवर चेंज द वॉइस.